तो अब हम नी पेन एक्सरसाइज, नी पेन में आगे की एक्सरसाइजेस मैं बता रहा हूँ आपको। तो सीधा लेट जाओ प्रियांशी। ओके, तो इसमें क्या है कि पंजे को सीधा अपनी तरफ खींचकर घुटने के नीचे टॉवल को रोल बनाकर आप लगा सकते हैं यूँ, और पंजा अपनी तरफ खींचकर अब घुटने से इस रोल को नीचे दबाओ। हाँ, दबाने पर आप ये देखेंगे लेग इतना उठ जाता है, और यहाँ होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगेन पंजा ऐसे खींच के रखो, उठाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक सिंपल एक्सरसाइज है। लोग गलत क्या करते हैं कि पैर उठाते समय हल्का सा पैर को टेढ़ा कर देते हैं, तो इसको टेढ़ा नहीं करना है, सीधा ही रखना है। ठीक है, ये पहली एक्सरसाइज हो गई। दूसरी एक्सरसाइज है, इसको 6 टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद नी बैंडिंग है, तो घुटना मोड़ो ऐसे जितना आसानी से मुड़ जाए, ज़बरदस्ती किसी को फोर्स करके नहीं मोड़ना है। और वापस लाते समय पंजे को ऊपर खींचकर एड़ी रगड़ते हुए नीचे लाएंगे और घुटना पूरा नीचे टच करेंगे। अगर आपका हेल्दी नहीं होगा तो ऑटोमेटिक इतना हील उठ जाता है। क्वाड्रिसेप्स अच्छा काम कर रही है इनकी। घुटना मोड़ो और धीरे धीरे वापस। अगेन 6 और 10 रिपीटिशन अकॉर्डिंग टू यू। नेक्स्ट है हील प्रेस। तो हील के नीचे आप पंजा अपनी तरफ खींचकर हील से इस टॉवल को दबाएंगे, और हील के यहाँ नहीं रखना है, हील के जस्ट नीचे रखना है यूँ। इससे दो तरीके के वेरिएशन होते हैं। पहला कि हील से आप इसको दबाएं, तब उस पूरे पैर को एक डंडे की तरह सीधा रखकर दबाना है। इसको दबाओ। तो प्रियांशी लोड आ रहा है आपको? ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो इसका एक ये वेरिएशन हो गया। अगेन एंकल को ठीक रखना है, इस पोजीशन में या इस पोजीशन में नहीं रखना है, सीधा रखना है। दूसरा वेरिएशन ये है कि हील में पंजा ऐसे खींच के हील यहीं रहेगी, लेकिन घुटने को नीचे दबाना है। इससे क्या होता है कि कुछ लोगों, कुछ पेशेंट्स की जो नी जो होती है ना, पूरा पीछे नहीं जाता है। आफ्टर सर्जरी या फिर ओए नी में भी ऐसा होता है। तो आपको ये करना चाहिए उसकी बजाय। तो घुटने को नीचे दबाएंगे, तो आप ये देख रहे हैं इनका हेल्दी नहीं है तो घुटना पूरा नीचे जा रहा है। और टच करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोनों के मीनिंग अलग हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से करते हैं। दोनों में से किसी में भी दर्द हो रहा है तो उसे ना करें, सिंपल नी प्रेस करने वाली एक्सरसाइज करें। सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी स्ट्रेट लेग रेजिंग, इसे कहते हैं SLR। तो पंजा अपनी तरफ खींच के घुटने को टाइट करके फिर इसको उठाएंगे। तो जब इसको उठाएंगे तो आपको अबव दी थाई आपको फील होगा कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ 10 सेकेंड होल्ड करेंगे और उसके बाद नीचे लाएंगे। ओके, तो ये तो हमारी एक्सरसाइज हो गई। लेकिन इसमें गलती क्या होती है, लोग उठाते हैं और इसका पैर बाहर की तरफ रोटेट होता है एक्सटर्नली। ये नहीं होना चाहिए, ना ही बाहर की तरफ इस तरीके से जाना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए और इतना उठाना चाहिए। ज़्यादा ऊपर उठाएंगे तो इस एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं बन जाता है। या तो आप इतना उठाएं 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, इसके ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ तक ये बेस्ट रिजल्ट देगी क्योंकि ये हिप फ्लेक्सर की एक्सरसाइज है। ठीक है, इसके बाद अबडक्शन होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज अबडक्शन। तो अबडक्शन करने के लिए सिंपल है, पैर को मेरी तरफ लाओ और वापस इस पैर की तरफ जाओ, और ये करते समय इस पैर को थोड़ा सा दूर कर देंगे और यहाँ तक लाएंगे, टच करेंगे एंड वापस मेरी तरफ। और ज़्यादा ले जाना कोई फ़ायदेमंद नहीं, यहाँ पर पेन आने लगेगा आपको, इसलिए उससे पहले आ जाइए और फिर वापस जाइए। इधर लाइए, हल्का सा रोकिए और वापस ले जाइए। दैट्स इट। इस एक्सरसाइज को हम कई वेरिएशन में भी कर सकते हैं, साइड लाइन में भी कर सकते हैं। जैसे साइड लाइन में आ जाओ प्रियांशी। ठीक है, तो साइड लाइन में हम जब करेंगे तो करवट से लेट के इसको ऐसे उठाएंगे और यहाँ रोकेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये एक्सरसाइज ऐसे करना है। अब गलती क्या क्या होती है कि गलती करते समय पंजा लोग ऐसे रखते हैं, पहला ऐसे रखते हैं, ये भी गलत है। और ये कुछ नहीं करते हैं तो आपकी कमर जो है बाहर की तरफ जाती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको हाथ लाओ प्रियांशी, हाथ आपको अपना यहाँ पेल्विक पे रखना है, यानी कि कमर पर। तो इससे आपको पता चलेगा कि मूवमेंट पेल्विक का किधर है। इस तरीके से सीधा लेटकर यूँ उठाना है।
याद रखना, एंकल, नी, हिप, हेड सब एक लाइन में आना चाहिए, तभी ये एक्सरसाइज ठीक से होगी। ठीक है, इसका काम शेल भी है। यू 10 सेकेंड होल्ड एंड वापस, 10 सेकेंड होल्ड एंड वापस, धीरे धीरे सीधे हो जाओ, टेंशन रिलैक्स। अब सीधा लेटो। इसके बाद है ये अबडक्टर की थी, अब इंटरनल थाई एडक्टर्स के लिए। तकिए को हम मोड़ लेंगे, दोनों नी बेंड करो और जस्ट नी के पास लगाकर इसको घुटनों से दबाना है। दबाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। दबाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। ये एक्सरसाइज सही है। गलत कैसे कैसे करते हैं लोग, पैरों को दूर दूर करके उसके बाद ऐसे दबा रहे होते हैं, तो ये गलत है। या फिर यू आर टू क्लोज, ना ही बहुत ज़्यादा दूर ना ही बहुत ज़्यादा पास, ये भी गलत है। सिंपल अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग आपको फीट रखने, उसके बाद इसको दबाना है। और किसी भी एक्सरसाइज को करते समय सांस नहीं रोकनी है। तो ये एक्सरसाइजेस थी आपके नी पेन में। सेम एक्सरसाइज ऑस्टियोआर्थराइटिस में काम करती हैं। किसी भी एक्सरसाइज को करते समय अगर आपको दर्द हो रहा है तो उसको प्लीज़ ना करें, ठीक है। और हाँ, 6 reps 10 सेकेंड होल्ड, ये आपको करना ही करना है। एक्सरसाइज हमेशा मॉर्निंग और इवनिंग ही करनी है, 3 बार नहीं करनी है इनमें से कोई सी भी, या एक ही बार करनी है, मॉर्निंग या इवनिंग, या दोनों में से एक या दोनों। जब आप ज़्यादा हो जाएं तो दोनों बार करिए मॉर्निंग इवनिंग, या फिर एक बार करिए मॉर्निंग या इवनिंग में से कोई भी एक। दैट्स इट, ये हो गया बस। रिलैक्स, थैंक यू।